नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी यात्रा में। आज बात करेंगे हम स्वर के भेदों के बारे में कि हिंदी भाषा में स्वरों के कितने भेद हैं। सबसे पहले भेद की बात कर लेते हैं हम ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय, जैसे कि अ, इ, उ और री। इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, इसीलिए ये हैं ह्रस्व स्वर, और या इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। इनको लघु स्वर भी कहा जाता है। और दूसरे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना या दो मात्रा का समय लगता है। जितना समय हमने ह्रस्व स्वर को या लघु स्वर को बोलने में हम लगाते हैं, उससे दुगुना समय, उससे डबल समय, दो मात्रा का समय दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगता है। ये हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो ये हैं दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, 3 गुना, 3 मात्रा का समय लगता है। इन स्वरों का प्रयोग ज्यादातर जोर से पुकारने, गाने या रोते समय किया जाता है, जैसे कि हे राम, ओम, आ जाओ, इस तरह से। और इसको प्रदर्शित किया जाता है अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह से, राम, ओम, जाओ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। अब बात करते हैं अनुस्वार की, जिसको बिंदी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती है, नासिका से। इनका उच्चारण होता है जैसे कि अंत, संतरा, बंदर, मंदिर, चंदन। ठीक है। और बात करते हैं अनुनासिक की, जिसको चंद्र बिंदी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको बोलते समय ध्वनि मुख और नासिका, नाक दोनों से निकलती है, जैसे कि 5, गांव, मांद, चांद। ठीक है। अब बात करते हैं विसर्ग की। इसको बोलते समय जो ध्वनि मुख से निकलती है वो ह की तरह निकलती है, और इसको प्रदर्शित करते हैं इस तरह से 2 बिंदियों के द्वारा, जैसे कि अतः, प्रातः, स्वतः। इनका प्रयोग तत्सम शब्दों के लिए किया जाता है। अगला है आगत ध्वनि। आगत मतलब किसी दूसरी भाषा से आई हुई ध्वनि। इसको ओ इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका उच्चारण डॉक्टर, कॉलेज, स्टॉप, टॉफी, कॉफी इस तरह के शब्दों को उच्चारित करने के लिए किया जाता है। तो ये आज हमने स्वरों के भेद जाने। अगले वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन के भेद। आप कितने व्यंजनों के भेदों के बारे में जानते हैं, मुझे जरूर कमेंट में बताएं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।